हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज फर्स्ट ईयर बीकॉम और बैफ का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 1 है, जिसपे हम कवर करने वाले अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करेंगे टॉपिक जिसका नाम है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। नाम से पता चल रहा है क्या है, जो हिसाब किताब है वो इनकम्प्लीट है और हमारा काम है उसे कंप्लीट करना है। ठीक है, टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड समझोगे तो कॉम्प्लिकेटेड और इजी समझोगे तो बहुत इजी है। इट इज लाइक 12th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट। 12th का फाइनल अकाउंट तो देखा ही रहेगा, 12th में हमने फाइनल अकाउंट किया है। सेम चीज, एवरीथिंग इज सेम, पूरा 12th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट जिसमें आप बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, अगर आपको याद हो तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो इधर नहीं बनता है, और एक बैलेंस शीट। ये सेम चीज 12th स्टैंडर्ड का ही फॉर्मेट वीमेट सब 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 सेम है, कुछ भी नया नहीं करने वाला हो। बट जब फाइनल अकाउंट सेम है तो सर फिर नाम क्यों बदल गया? नाम बदलने का रीजन है कि इसने जो हिसाब किताब किया है, जिसका भी हिसाब किताब है, उसने पूरा नहीं लिखा है, आधा अधूरा लिखा है। एक में एंट्री पास किया रहेगा, दूसरे में भूल गया रहेगा, दूसरे में पास किया रहेगा, तीसरे में भूल गया रहेगा। मतलब इसने जो हिसाब किताब किया है वो इनकम्प्लीट किया है और हमारा काम क्या है निराली, हम उसे कंप्लीट करेंगे। दिमाग में बैठा? आपको ऑलरेडी एक हिसाब दिया रहेगा, जो हिसाब रहेगा वो रहेगा इनकम्प्लीट और हम उस हिसाब को क्या करने वाले हैं? कंप्लीट करने वाले। गेटिंग? समझ रहे हैं ना जो बोल रहा हूं? आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो ऐसा रहेगा जिसमें आपको एक बैलेंस शीट दिया रहेगा। अगर बैलेंस शीट नहीं दिया रहेगा तो बनाना पड़ेगा, नहीं दिया रहेगा तो बनाना पड़ेगा। कैसे? तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया रहेगा कि भाई ये पहला इतना असेट था, इतना लायबिलिटीज था। असेट्स क्या होता है? प्रॉपर्टीज। लायबिलिटीज क्या होता है? पराया धन, जो आपको पे करना होता है। असेट मतलब आपको पैसा मिलने वाला है, लायबिलिटीज जो आपको पे करना है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी यानी कि आपका असेट्स और लायबिलिटीज बैलेंस शीट है, इसे बैलेंस शीट कहते हैं। उसके अलावा सिंगल एंट्री में एक और चीज दिया जाएगा, वो है कैश अकाउंट। या तो दिया रहेगा या तो बनाना पड़ेगा, डिपेंड करता है। एंड हार्ट यही है सिंगल एंट्री का, इसको ही समझना है। अगर ये समझ गया, क्योंकि दिल समझ गया तो भाई सब चीज समझ जाता है, ठीक है नहीं? बराबर है। तो अपने को ये समझने का है क्या? दिल। दिल समझ गया तो रोशनी एब्सेंट है, फिर भी सब चीज समझ जाएगा। क्लियर है? हाँ जी। तो अपने को इसके बारे में समझना। उसके अलावा क्या दिया है? उसके अलावा एडजस्टमेंट्स दिए, और आपको मालूम है एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं? दो, एक डेबिट और एक क्रेडिट। वेरी गुड, क्लियर। तो इसका अप्रोच क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बाहर कर लेंगे। फॉर्मेट के अंदर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का जो 12th में फॉर्मेट था वही, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक। बराबर है। टू परचेज बाय सेल, टू परचेज बाय सेल, टू परचेज बाय सेल, ये लिख के रखना है पहले से ही। कॉलम्स आई होप सबको मालूम है क्या बनता है। बराबर है। तो टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू परचेज बाय सेल्स। क्लियर? लेस रिटर्न, लेस रिटर्न यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने, आता है बट लिखा नहीं है मैंने, या आपका 12th स्टैंडर्ड आपको याद हो तो। उसके अलावा टू बैड डेब्ट्स ऐड फर्दर बैड डेब्ट ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, ये पहले से लिख के रखना है। सोचना भी नहीं सर ये क्या है। बैड डेब्ट मतलब पैसा डूब गया है और पैसा डूबने वाला है और डूबने वाला है, पहले से डूब चुका था। बैड डेब्ट्स ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। क्लियर है? हाँ जी। उसके अलावा यहाँ पे नया फॉर्मेट आपको दिखेगा। ये तो था डेटर्स क्रेडिटर्स क्लोजिंग स्टॉक, ये तो आपने देखा था। डेटर्स क्रेडिटर्स क्लोजिंग स्टॉक ये तो था ही आपका, बराबर। बट यहाँ पे कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक, डी फॉर डेटर्स। सीडी मैंने इसका कीवर्ड दिया था, अगर 12th याद है तो कैपिटल क्रेडिटर्स क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल क्रेडिटर्स क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल क्रेडिटर्स क्लोजिंग स्टॉक, ये लिख दिया। अब कैपिटल के अंदर क्या आएगा? कैपिटल में लेस ड्रॉइंग, लेस
ड्रॉइंग लेस, ड्रॉइंग लेस, ड्रॉइंग लेस, ड्रॉइंग, ऐड प्रॉफिट लेस लॉस, ऐड प्रॉफिट लेस लॉस, ऐड प्रॉफिट लेस लॉस। ये फॉर्मेट बाहर करके रखो। प्रॉफिट है तो ऐड होगा, लॉस है तो माइनस होगा। ऐड प्रॉफिट लेस लॉस, ऐड प्रॉफिट लेस लॉस, नेट प्रॉफिट नेट लॉस। ठीक है। उसके अलावा डेटर्स में आपको मालूम ही है, ऐड लेस लेस, ऐड फर्दर ऐड न्यू, लेस फर्दर लेस न्यू, ऐड फर्दर ऐड न्यू, लेस फर्दर लेस न्यू। फिर ये वापस बैलेंस शीट। देखो दो बैलेंस शीट मैंने अभी आपको क्या बताया, या तो क्वेश्चन में दिया जाएगा बैलेंस शीट या तो बनाना पड़ेगा। अभी जो अपन क्वेश्चन करे उसमें दिया है तो बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने फॉर्मेट रेडी करके रखा है खाली। क्लियर है पक्का? तो आपका फॉर्मेट में ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट बनेगा। उसके अलावा ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए एक फॉर्मेट बना के रखा है, कभी रिक्वायर्ड रहेगा तो अपन इसे यूज करेंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। इतना समझ में आया? उसके अलावा ये वर्किंग बनेगा। वर्किंग में 4 अकाउंट बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, ये 4 अकाउंट बनाने के। हाँ जी, सब में ये वर्किंग है आपका। दिस इज योर वर्किंग नोट, मतलब वर्किंग हो जाता है तो आंसर हो जाता है। तो कौन से अकाउंट बनेंगे? बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स, बिल रिसीवेबल और डेटर्स। पे किसको करते हैं? क्रेडिटर्स को। रिसीव किससे करते हैं? डेटर्स से। डेटर्स यानी कि कौन? कस्टमर्स। क्रेडिटर्स यानी कि कौन? सप्लायर, जिनसे आपने उधार में सामान खरीदा है। डेटर्स जिनको आपने उधार में सामान बेचा है। तो इनको पे करना है, इनसे रिसीव करना है। तो बिल रिसीवेबल डेटर्स, बिल्स पेबल क्रेडिटर्स, ये 4 अकाउंट बना लेंगे। क्लियर? उसके अलावा मैंने आपको कहा था क्या, कैश अकाउंट अगर बनाना पड़े तो कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। डिपेंड, क्वेश्चन में नहीं दिया है तो बनाना है, क्वेश्चन में दिया तो बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या? पक्का समझ में आया? बेसिक लेवल में तो इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, जब प्रो बन जाओगे तब इसका रिक्वायरमेंट आएगा। ओके, तो आई होप मैंने अभी आपको क्या क्या बताया याद है। आप जब फाइनल अकाउंट यानी कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड करने वाले हो तो क्या बनने वाला है? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, बैलेंस शीट बनेगा। ये आपका आंसर है, दिस इज योर आंसर। और वो आंसर लाने के लिए ये वर्किंग बनाना है, 1 2 3 4। एंड कैश अकाउंट अगर क्वेश्चन में दिया है तो नहीं बनाएंगे, नहीं दिया तो ये बनाना पड़ेगा। दिमाग में बैठा क्या क्या बोला मैंने? गुड मॉर्निंग, समझ में आया क्या? क्लियर है यहां तक सबको? अरे पक्का 100%। ध्यान दे बेटा, वापस से बोलता हूं क्या क्या करना है। तो पहला आपका काम है इस क्वेश्चन में स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है? तो स्टेप नंबर 1 है ओपनिंग बैलेंस शीट। अगर क्वेश्चन में दिया है तो इसे कॉपी पेस्ट करो। क्या करना है? अगर क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट, अरे हाँ जी दिया है, कॉपी पेस्ट कर दो। जैसा दिया है वैसा कॉपी पेस्ट करो। खाली ध्यान में रखना कि अगर हमने उसका अकाउंट बनाया है तो उसको अकाउंट में कॉपी पेस्ट करेंगे, नहीं बनाया है तो उसको हम बैलेंस शीट में कॉपी पेस्ट। सर क्या बोले? सुनिए नहीं, वापस एक बार बोलो ना, हम सो रहे थे, वापस सुनो क्या बोला मैंने कहा है आपको आपका जो बैलेंस शीट दिया है, जो बैलेंस शीट दिया है उसे कॉपी पेस्ट करना है। क्या करना है? कॉपी पेस्ट करना है। जैसा दिया वैसा का वैसा कॉपी पेस्ट करना है। दिल पे लेना भी नहीं है भाई, तू जिधर है हम उधर ही कॉपी पेस्ट करेंगे। समझा? पहला स्टेप समझ में आया? अगर उस चीज का अकाउंट बनाए, जैसे डेटर्स का अकाउंट बनाया, बिल रिसीवेबल का अकाउंट बनाया, क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाया, बिल्स पेबल का, तो इससे कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। इधर किधर किधर जाएगा? ये उसके अकाउंट में जाएगा। बात समझ में आया मैंने क्या कहा? पक्का समझा है? 100% समझा है? हाँ जी, चलिए ठीक है। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, रिसिप्ट और पेमेंट का पोस्टिंग। रिसिप्ट और पेमेंट दिया रहेगा क्वेश्चन में, इसका पोस्टिंग करेंगे। रिसिप्ट और पेमेंट का पोस्टिंग, एक ही इफेक्ट आएगा, ओनली वन इफेक्ट, क्योंकि एक इफेक्ट ऑलरेडी इसके अंदर है, दूसरा इफेक्ट अपने को देने का है, तो इसका पोस्टिंग उसी हिसाब से करेंगे। क्लियर है क्या? अरे बात समझा? हाँ जी। नेक्स्ट तीसरा स्टेप है एडजस्टमेंट बाय गिविंग टू इफेक्ट। स्टेप नंबर 3 क्या है? एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे बाय गिविंग टू इफेक्ट। और ये टू इफेक्ट क्या होता है? वन डेबिट साइड एंड सेकेंड
क्रेडिट साइड, समझा? उसके बाद क्लोजिंग होगा और कुछ भी नहीं। क्लोजिंग में सबसे पहला क्लोजिंग क्या होगा? सबसे पहला एक्स्ट्रा अकाउंट, एक्स्ट्रा अकाउंट जो आपने बनाया, वर्किंग बनाया, पहले वो क्लोज करोगे एंड देन ट्रेडिंग क्लोज करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करोगे, बैलेंस शीट को टैली कर दोगे। ठीक है, क्या क्या करना है समझ में आया है? सबसे पहला बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट होगा, रिसीव पेमेंट होगा, एडजस्टमेंट होगा, एक्स्ट्रा अकाउंट होगा। क्लियर है? पक्का? करते सम। टेक्स्ट बुक जो मैं रेफर कर रहा हूं मनन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक है और इसमें है पेज नंबर 18 सम नंबर 8। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 18 सम नंबर 8 है। आपके पुराने टेक्स्ट बुक में जो भी पेज नंबर रहेगा, नए टेक्स्ट बुक जो रेफर कर रहा हूं उसके अंदर मेरे को ये सम है। ठीक है, क्वेश्चन दिया है, यू आर गिवन, क्वेश्चन है आपको, यू आर गिवन अ बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिट ऑन 1 जैन। 1 जैन को अपने को एक बैलेंस शीट दिया गया है। अ समरी कैश ट्रांजेक्शन ऑफ 2013, पूरे साल में कैश ट्रांजेक्शन का इंफॉर्मेशन दिया गया है। लिस्ट ऑफ रिमेनिंग ट्रांजेक्शन, अब उस साल में और कौन से ट्रांजेक्शन हुए उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। हमको क्या करना है, हमको इस चीज के बारे में यहाँ पे दिया है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द अबाउट डेट। मतलब अपने को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। मैंने आपको स्टेप नंबर 1 क्या दिया है? कॉपी पेस्ट बैलेंस शीट। पहला स्टेप है बैलेंस शीट ढूंढना है, क्वेश्चन में है, जैसा है वैसा कॉपी पेस्ट कर डालो, जिधर दिया है उधर। लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज, असेट है, असेट। खाली ध्यान में रखना, क्या अगर उसका अकाउंट बनाया तो वो अकाउंट में जाएगा। स्टार्ट करता हूं, पहला है लोन। लोन कहां जाएगा? लाइबिलिटी में दिया तो लाइबिलिटी साइड पे जाएगा, तो यहाँ पे लाइबिलिटी साइड पे लिख देता हूं लोन्स। कितना दिया है लोन का अमाउंट देखो जरा, तो लोन का अमाउंट दिया है 12,000, जैसा दिया है वैसे लोन को 12,000। अब खाली इतना ध्यान में रखना कि जब आप पोस्ट कर रहे हो तो इनर कॉलम में लिखना, जब कॉपी पेस्ट कर रहे हो ना तो इनर कॉलम में करना सारे अमाउंट्स, आउटर कॉलम में नहीं। कॉपी पेस्ट करना है लेकिन सब अमाउंट इनर कॉलम में। क्लियर हुआ ये? चलिए, लोन हो गया। उसके बाद क्या दिया है देखो जरा, लोन के बाद दिया है क्रेडिटर। सर क्रेडिटर्स का तो अकाउंट बनाया है, तो इधर नहीं लिखेंगे क्रेडिटर्स, सर इधर तो है, मतलब नहीं लिखना, इधर नहीं है। क्रेडिटर्स के लिए क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाए। लाइबिलिटीज का मतलब होता है क्रेडिट, लाइबिलिटीज का मतलब होता है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा और इसे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है क्रेडिटर्स का अमाउंट? 27,000। सर इनर कॉलम में क्यों नहीं लिखा? अगर बैलेंस शीट होता तो इनर में, बैलेंस शीट में नहीं, उसके अकाउंट में तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में। अंडरस्टूड? चलिए भाई, उसके बाद क्या था देखो, उसके बाद था बिल्स पेबल। इसका भी अकाउंट बनाया है, तो ये अकाउंट बनाया तो अकाउंट में ही जाने वाला है, तो अकाउंट में जाएंगे बिल्स पेबल के अकाउंट में। क्रेडिट साइड पे लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट होता है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है? 1,500 रुपए। लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट साइड पे लिख रहा हूं। असेट मतलब डेबिट, तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। ये आधा पार्टीशन होता है अकाउंट का, आधा डेबिट आधा क्रेडिट होता है। क्लियर है? जिसको नहीं, बेसिक नहीं, उनके लिए था ये, कि अगर भाई हम लोग को डेबिट क्रेडिट मालूम नहीं तो इतना पार्ट डेबिट है और इतना पार्ट क्रेडिट है। ओके, बैलेंस इसलिए लिखा गया है बिकॉज अपने को पता नहीं है ना वो चीज किस, तो पहले से मेरे पास जो था उसे हम लोग बैलेंस कहेंगे। क्लियर है? सेम अकाउंट में जाता है तो बैलेंस, क्रेडिटर्स का क्रेडिटर्स में लिखा तो बैलेंस ही लिखना है, उसका नाम नहीं लिख सकते। ठीक है, डन यहां तक। उसके बाद क्या है जी, जरा देखो आगे आगे। कैपिटल, कैपिटल का अकाउंट बनाया है क्या? नहीं, तो कैपिटल तो बैलेंस शीट में जाएगा। देखो पहले से लिख के रखा है, कैपिटल कितना है? 1,40,000। इनर कॉलम में लिखना है। एनी डाउट? तो लाइबिलिटीज कॉपी पेस्ट हो गया। असेट साइड पे जाएंगे। असेट में क्या है जरा चेक करते हैं। असेट में डेटर्स लेस आरडीडी, अपने लिए इंपॉर्टेंट ये अमाउंट है। डेटर्स का वैल्यू कितना है? 39,250। डेटर्स का तो सर अकाउंट बना है, मतलब वेरी गुड, डेटर्स का अकाउंट बना है। हाँ जी बना है। डेटर्स कौन से साइड पे? असेट, असेट मतलब डेबिट साइड पे, तो इधर क्या लिखूंगा? 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 39,000। सर इधर 2 क्यों लिखा? तो डेबिट साइड पे 2 लिखते हैं और क्रेडिट साइड पे बाय लिखते हैं। बात समझ में आता है? हाँ जी, ठीक है। उसके बाद क्या है जरा चेक करते हैं।
उसके बाद दिया है बिल रिसीवर। सर इसका भी तो हमने अकाउंट बनाया, मतलब बढ़िया है, जब इसका भी अकाउंट बनाया तो इसके अकाउंट में बिल रिसीवेबल के अकाउंट में डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 10,000। क्लियर हुआ, समझ रहा है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है जी, उसके बाद स्टॉक दिया है। स्टॉक, ये कौन सा स्टॉक है पता है? मैं बोलूंगा ओपनिंग स्टॉक। सर आपको कैसे पता चल गया ओपनिंग स्टॉक? पहले ही लाइन पे दिया है, बैलेंस शीट का डेट क्या है 1 जन, और हम हिसाब किताब कर रहे हैं 31 मार्च 2014 के लिए। सॉरी जैन दिया है ना, तो इधर आ जाएगा 31 दिसंबर के लिए, 31 दिसंबर 2013 के लिए। ये मेरा ईयर एंड है और वो मेरा ईयर स्टार्ट है। तो स्टार्ट का जो स्टॉक होता है वो स्टॉक ओपनिंग स्टॉक होता है, और जो ईयर एंड का होगा वो आपको एडजस्टमेंट में मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, ये कहां जाएगा? ओपनिंग स्टॉक है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। मैंने कॉपी पेस्ट करना सिखाया है, तो कॉपी पेस्ट में देखो अकाउंट है, अकाउंट में गया स्टॉक, इधर कभी कॉपी पेस्ट नहीं होगा। वो कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग। असेट मतलब डेबिट ही होता है। कितना है ओपनिंग स्टॉक बताओ? अमाउंट आपके पास रहेगा, अमाउंट है स्टॉक का 45,000, तो स्टॉक का अमाउंट है 45,000, डायरेक्टली आउटर कॉलम में डाल दिया। उसके बाद क्या दिया भावेश? प्लांट। प्लांट किधर जाएगा? असेट पे। बिल्डिंग कहां जाएगा? असेट में, तो दोनों असेट साइड पे जाएगा। कॉपी पेस्ट कर देता हूं। पहला है प्लांट, कितना है 30,000, इनर कॉलम में लिख दिया। उसके बाद लिख देता हूं बिल्डिंग 55,000। अरे बात समझा? समझ में आया? उसके बाद क्या है जी? कैश। कैश भी नहीं लिखूंगा मैं, क्यों? क्योंकि कैश ऑलरेडी लिखा गया है। कैश अकाउंट बनाया, क्वेश्चन ने बनाया ना। मैंने क्या बताया था? अकाउंट बनाया तो अकाउंट में जाएगा। मैंने नहीं बनाया, बट क्वेश्चन ने बना के दिया था। तो देखो जो इतना कैश है वही कैश आपको इधर दिखेगा, तो कैश हमेशा इग्नोर होगा, क्योंकि आपने कैश अकाउंट रिसीव पेमेंट दिया है, तो उसमें आपको ऑलरेडी दिख रहा है टू बैलेंस 1 जन का। समझ में आया? अंडरस्टूड? तो ये आपका हुआ स्टेप नंबर 1। क्या हुआ स्टेप नंबर 1? स्टेप नंबर 1 आपका हुआ कॉपी पेस्ट योर बैलेंस शीट। बराबर है भाई, बैलेंस शीट हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। सेकेंड है रिसिप्ट पेमेंट का पोस्टिंग। रिसिप्ट पेमेंट का मतलब, रिसिप्ट मतलब पैसा आया, पेमेंट मतलब पैसा गया। अब पैसा आया है तो दो ही चीज हो सकता है, या तो मेरा इनकम होगा, हाँ, या तो मेरी लायबिलिटीज होगी। मतलब किसी ने मुझे पैसा दिया है तो किसी काम के लिए मैंने सामने वाले से पैसा लिया है, तो पैसा आया है, तो मतलब हो सकता है वो उधारी पैसा है या तो मेरा इनकम है। मतलब रिसिप्ट में दो ही चीज हो सकता है, या तो वो आपका इनकम होगा या तो वो आपका लायबिलिटीज होगा। और जो पेमेंट होगा वो तो खर्चा होगा, या तो फिर आपका प्रॉपर्टी होगा। भाई मैंने कार खरीद लिया, खर्चा किया है, पर उससे बना क्या? प्रॉपर्टी। मतलब इसका जो इफेक्ट आएगा या तो एक्सपेंस या तो असेट पे, या तो इनकम या तो लायबिलिटीज पे। बात समझा? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला है बैलेंस, इग्नोर होगा क्योंकि वो इधर से इधर आया हुआ है ना। उसके बाद है अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स। 1,72,000 रुपया मिला, रिसीव हुआ, किसके पास से? इधर तो आ गया डेबिट, तो दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट। डेटर्स का अकाउंट बनाया क्या आपने? हाँ जी, डेटर्स का अकाउंट बनाया। उधर डेबिट तो इधर आ जाएगा क्रेडिट बाय कैश 1,72,000। अरे बात समझा क्या? समझा हाँ या नहीं? वेरी गुड। बिल रिसीवल का रिसिप्ट, बिल रिसीवल का भी पैसा मिला। पैसा मिला मतलब इधर डेबिट हो गया, तो बिल रिसीवल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट बाय कैश। बिल रिसीवल में कितना पैसा मिला? हाँ 35,000। अरे बात समझ में आ रहा है? समझा? उसके बाद क्या आकांक्षा? उसके बाद दिया है कैश सेल्स। कैश में बेचा, बेचा मतलब पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो सेल्स अकाउंट तो बनाया नहीं है, देखो आपने फॉर्मेट लिखा है सेल्स, उसके अंदर अंडरलाइन करके हमने क्या लिखा है? कैश एंड क्रेडिट। तो कैश सेल्स कितना हुआ है? 24,500। अरे बात समझा? कैश सेल्स का एक इफेक्ट इधर ही आएगा, सेल्स में ही आएगा। डन। रिसिप्ट का पोस्टिंग समझ में आ गया?
पेमेंट का पोस्टिंग करते हैं। पेमेंट टू मतलब पैसा गया, कैश अकाउंट क्रेडिट, और क्रेडिटर्स का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया, हाँ जी, डेबिट में टू कैश। कितना पेमेंट किया? 1,10,000। समझ में आया? अरे समझ रहा है? नेक्स्ट उसके बाद क्या है जी? आगे दिया है कैश परचेज। कैश परचेज मतलब कैश में खरीदा, फिर तो पैसा जा रहा है किधर? परचेज में। अब परचेज का अकाउंट तो बनाया नहीं है, बट आप देखते हो यहाँ पे परचेज है, तो इसी को अपन जैसा सेल्स करते हैं वैसे यहाँ पे भी कैश और क्रेडिट। कैश परचेज कितना दिया है? 25,000। अंडरस्टूड? अरे समझा? नेक्स्ट उसके बाद क्या है देखो, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल को पे किया तो पैसा तो जा रहा है, पेमेंट तो हो गया है, बट किसको पेमेंट किया है? बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल का अकाउंट बनाए, हाँ जी बनाए। उधर क्रेडिट हुआ है तो इधर क्या आएगा? डेबिट टू कैश। कितना पे किया जी? 45,000। एनी डाउट यहां तक? सोपा बांट रहा है क्या? अरे हाँ, क्या डिफिकल्ट बांटता है? इजी है ना आकांक्षा? पक्का? डिफिकल्ट लगा तो बोल देना, क्योंकि मैं एकदम बेसिक्स करवा रहा हूं। कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट सम नहीं करवाया, बेसिक की कोई भी देखे तो उसको समझे हाँ क्या हो रहा है। समझ रहा है ना? चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है जी? आगे क्या है? बिल्स पेबल तो हो गया। लोन पेड। लोन पे किया तो पैसा गया 12,000। लोन का अकाउंट बनाया क्या? नहीं, बट लोन लिखा तो है लायबिलिटी साइड पे, मतलब ये लोन हमने पे कर दिया है, तो लेस पेड। कितना? क्या हो जाएगा? नील। समझ में आ गया? रिसीव पेमेंट का एक ही इफेक्ट आता है, क्योंकि एक इफेक्ट ऑलरेडी उधर है, और मैंने आपको लिख के दिया यहाँ पे रिसीव पेमेंट का पोस्टिंग करना है बाय गिविंग ओनली वन इफेक्ट। अगर इधर क्रेडिट है तो उधर डेबिट, इधर डेबिट है तो उधर क्रेडिट। इतना तो समझेगा ना? चलिए ठीक है। उसके बाद क्या दिया मनीषा? सैलरी। खर्चा है, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, सॉरी इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा डेबिट। कहां जाएगा सैलरी? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कोई अकाउंट बनाया तो है नहीं, फैक्ट्री का पगार है नहीं, वो किसका? ऑफिस का है, तो ऑफिस के अंदर आएगा टू सैलरीज। कितना है जी? 9,000। आउटर कॉलम में बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट। अरे बात समझा? पक्का रणवीर? रणवीर आगे क्या दिया देखो जरा। आगे दिया है रेंट। रेंट का खर्चा हुआ, पैसा गया, कैश अकाउंट क्रेडिट, और हमारे लिए खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितना? लॉजिक समझ में आ गया? अरे समझ रहा है? नेक्स्ट उसके बाद क्या है जी? आगे देखते हैं। इंटरेस्ट, ब्याज का पेमेंट हुआ है भाई, पेमेंट हुआ तो खर्चा है, खर्चा है तो भाई डेबिट साइड पे टू इंटरेस्ट। कितना है जी? 450। लॉजिक समझा? नेक्स्ट उसके बाद जनरल खर्चा हुआ, एक्सपेंस हुआ तो अपने लिए एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा टू जनरल एक्सपेंस। कितना? समझ में आ रहा है? उधर क्रेडिट है तो इधर डेबिट में ही आएगा, और ये सब ऑफिस का खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में, फैक्ट्री का रहता तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता, असेट लायबिलिटीज होता। तो मैंने अभी क्या बताया? दो ही चीज हो सकता है, या तो एक्सपेंस होगा या तो असेट होगा, बराबर है। अब ये सब एक्सपेंस है इसलिए एक्सपेंस, असेट होता तो असेट साइड पे लिखता मैं। ड्राइंग क्या होगा? इधर तो सुना है सर, अपने फॉर्मेट में ही सुना है, कैपिटल में से माइनस करना है ड्राइंग। कितना माइनस करना है? 15,000 समथिंग 15,500। तो भाई यहाँ पे आ जाएंगे 15,500, ब्रैकेट में डाल देंगे क्योंकि अपने को माइनस करना है, ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है। क्लियर है यहाँ तक? और क्या है जी जरा चेक करते हैं। बैलेंस, ये कौन सा बैलेंस था? ओपनिंग। और ये कौन सा बैलेंस है? क्लोजिंग। तो क्लोजिंग मतलब अपने पास पैसा है, और क्लोजिंग बैलेंस कैश का आपका असेट होता है, असेट साइड पे चले जाएगा कैश। कितना है? स्टेप नंबर 2 क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 1 क्या था? स्टेप नंबर 1 बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट किया, अकाउंट को अकाउंट में डाला, बाकी सब जैसा था वैसे ही। रिसीव पेमेंट स्टेप नंबर 2, इधर डेबिट तो उधर क्रेडिट, इधर क्रेडिट तो उधर डेबिट। समझ में आया? अब एडजस्टमेंट बाय गिविंग टू इफेक्ट्स, एक एक करके एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। सबसे पहला, टोटल परचेज कितने का है? टोटल परचेज हमेशा याद रखो, टोटल
परचेज बोला या तो टोटल सेल्स बोला है। इसका मतलब है इसमें कैश भी आएगा और क्रेडिट भी आएगा, कैश भी आएगा और क्रेडिट भी आएगा, बराबर है। अब इस केस में टोटल खरीदारी कितने का है, तो फॉर्मेट में जाता हूं और मैं लिखता हूं भाई टोटल खरीदारी मेरा जो है 2,15,000 का है, बराबर है। उसमें से कैश तो पता है 25, तो उधारी कितना आएगा, 2,15,000 में से 25 माइनस करो, 1,90,000। तो अपना एडजस्टमेंट 1,90,000 का है। अरे समझा, ये कौन सा इफेक्ट हो गया, डेबिट। दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। हम किससे खरीदते हैं, हमारे सप्लायर से, और सप्लायर को क्या कहते हैं आप, सप्लायर को कहते हो क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे वहां पे डेबिट हुआ तो यहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड पे बाय परचेज, कितना 1,90,000। एनी डाउट, अरे समझा नहीं, यहाँ पक्का 100%। सर 2,15,000 दिया था आपने, 1,90,000 लिख दिया, मिलेगा 2,15,000 टोटल खरीदारी है, अपने को इफेक्ट 1,90,000 का ही देने का है। क्यों, क्योंकि 2,15,000 में तो कैश परचेज का तो पहले से इफेक्ट आ गया है, तो सिर्फ जो उधारी है उसी का इफेक्ट दिया है। और इधर उधारी का रिकॉर्ड मेंटेन होता है, कैश का मेंटेन होता है क्या। अगर इसको मैंने कैश में खरीद लिया है तो ये क्या मेरा क्रेडिटर्स हुआ क्या, नहीं। बात समझ में आया, चलिए ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है जी, जरा चेक करते हैं। उसके बाद दिया है टोटल सेल्स 2,35,000, सेम एडजस्टमेंट करेंगे भाई। टोटल सेल्स दिया है 2,35,000, इसमें से 24,500 तो मेरा कैश है, तो बचा कितना, 2,10,500, बराबर है। इधर कौन सा इफेक्ट हो गया है, क्रेडिट। ये क्रेडिट, तो दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। हम खरीदारी किससे करते हैं, कस्टमर, बेचते किसको, एक कस्टमर को। कस्टमर अपना कौन होता है, डेटर्स, और डेटर्स के अकाउंट में टू सेल्स, कितना 2,10,500। समझा क्या, हाँ या नहीं, पक्का। चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है भाई, ये भी हो गया। आगे डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, कस्टमर को डिस्काउंट दिया, फायदा कि नुकसान, नुकसान। कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे तो बिजनेस के लिए तो नुकसान है, और जो भी नुकसान है वो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। अब प्रॉफिट एंड लॉस में टू डिस्काउंट कितना दिया, 1,250। ये कौन सा इफेक्ट हो गया, डेबिट, डेबिट हो गया। दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। किसको डिस्काउंट दिया, कस्टमर को ना, कस्टमर के लिए तो कस्टमर का अकाउंट है, उधर डेबिट तो इधर जाएगा क्रेडिट बाय डिस्काउंट 1,250। समझा, हाँ या नहीं, बढ़िया है। बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या, उसके बाद डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को डिस्काउंट, क्रेडिटर्स मतलब कौन होता है, जिससे आप सामान खरीदते हो, उसने अपने को डिस्काउंट दिया तो मेरे लिए तो फायदा है, और जो भी फायदा है वो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे जाता है। तो बाय डिस्काउंट ऑन या तो रिसीव, कितना 1,850। ये क्रेडिट हो गया। दो इफेक्ट देना, एक क्रेडिट और एक डेबिट, तो भाई ये तो क्रेडिट हो गया। अब दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। किसने डिस्काउंट दिया मुझे, क्रेडिटर्स ने ना, तो भाई उधर क्रेडिट तो इसका अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू डिस्काउंट 1,850। लॉजिक समझ में आया क्या, हाँ जी। बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है, बिल रिसीवेबल रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। मतलब क्या हुआ, बिल रिसीवेबल रिसीव्ड हो रहा है, यही बोला ना उसने। वैसे ही बिल्स पेबल ग्रांटेड ड्यूरिंग द ईयर। दोनों में फर्क क्या है, यही फर्क है। ये कौन है, जयंत नहीं, डेटर्स। ये कौन है, बिल रिसीवेबल। सिंपल भाषा में बिल रिसीवेबल रिसीव ड्यूरिंग द ईयर मतलब बिल रिसीवेबल का वैल्यू मिला। तो बिल रिसीवेबल का वैल्यू मिला, इसका मतलब कुछ तो हुआ यहाँ पे, और वो कुछ ही नहीं समझ रहा है। अगर वो कुछ समझ जाए तो एंट्री इजी हो जाएगा। देखो वापस ध्यान से दे, बिल रिसीवेबल मतलब जिससे पैसा मिलने वाला है,
डेटर्स मतलब जिससे पैसा मिलने वाला है। आप आपका बात मत करो, यहाँ पे ध्यान दो। डेटर्स यानी कि जिसके पास से मुझे पैसा लेना है। बिल रिसीवर मतलब मुझे जिसके पास से पैसा लेने का, दोनों मेरे कस्टमर है। इन दोनों में फर्क क्या है? इसने मुझे चेक दिया है, इसने मुझे चेक नहीं दिया है। मैं कह रहा हूं इसने और चेक दे दिया है। बिल रिसीवेबल रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, मतलब बिल रिसीवेबल रिसीव ड्यूरिंग द ईयर मतलब बिल रिसीवेबल का वैल्यू और मिला, हाँ या नहीं? बिल रिसीवेबल का वैल्यू और मिला। और मिला मतलब क्या हुआ? किसमें किसमें? बिल रिसीवेबल में। और कम क्या हुआ? कस्टमर, उधार। बिल रिसीवेबल रिसीव ड्यूरिंग द ईयर का मतलब हुआ कि आपको जो बिल रिसीवेबल था वो और मिला। और मिला मतलब आपके बिल रिसीवेबल का वैल्यू बढ़ा। क्या कम हुआ? कस्टमर, जिनको आप उधार दे रहे थे उनका वैल्यू कम हुआ। उधार किसको दिया था? डेटर्स को। तो डेटर्स का वैल्यू कम हुआ बाय बिल रिसीवेबल। कितना जी? 60,000। इधर कम हुआ। दूसरा किसका वैल्यू बढ़ गया? इसके बुक में किसका नाम आएगा? डेटर्स की बुक में किसका नाम? बिल रिसीवेबल का। अरे बात समझ में आ रहा है? सर नहीं समझा है। इसके साथ और एक एंट्री है, बिल्स पेबल वाला, ध्यान दो। बिल्स पेबल ग्रांटेड और बिल्स पे करना है अपने को, तो अपना बिल्स पेबल का वैल्यू बढ़ेगा कम होएगा? आप सोचो, बिल्स पेबल ग्रांटेड मतलब भाई उधार दे रहा है क्या? हाँ जा दिया, ग्रांट किया मतलब और बिल पे करना पड़ेगा, तो बिल्स पेबल का वैल्यू क्या आएगा? बढ़ेगा। बिल्स पेबल का जब वैल्यू बढ़ेगा इसका मतलब क्या है? क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया, बिल्स पेबल बनाया ना? चलिए ठीक है। यहां पे बिल्स पेबल होता है क्रेडिट, बढ़ेगा तो और क्रेडिट। बिल रिसीवेबल बढ़ेगा तो बिल रिसीवेबल डेबिट हुआ, बिल्स पेबल बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा बाय क्रेडिटर्स। कितना बढ़ रहा है भाई? अमाउंट दिया था ना, कुछ बोलो। 50,000। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का, डेबिट टू बिल्स पेबल। कितना है जी? 50। सर फिर से एक बार एक्सप्लेन करो कि लास्ट एंट्री है, उसके बाद कुछ भी बचता नहीं, उसके बाद सब छोटे छोटे एंट्रीज है, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन यही सब चीजें। ये दो एंट्री ध्यान से, बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल। एक बार सिंपल भाषा में बोलता हूँ, जरा ध्यान देना। भाई सब इधर आ जाओ, जय आप भी आ जाओ वसीम। सिंपल भाषा में बोलता हूँ, जरा ध्यान दो, जाओ उधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ध्यान दे, ध्यान दे, ध्यान दे। ये मेरा रेगुलर कस्टमर है जयंत, बराबर है। जब भी सामान लेने आता है उधार में लेके चले जाता है, ठीक है। कभी कुछ गारंटी वारंटी देता नहीं है, सर दे दूंगा ना उधार, मतलब ठीक है बैठ जा भाई बैठ जा। ये बंदा आया, मैंने इसको क्या बोला कि भाई उधार नहीं दूंगा, चेक चाहिए। इसने मुझे चेक दे दिया है, तो इसने मुझे 50,000 का चेक दे के रखा है, 50,000 का सामान उधार लेके रखा है, ठीक है। कस्टमर कस्टमर दोनों कस्टमर है, बैठ जाओ। अब होता क्या है, जयंत आता है मेरे पास, जयंत आता है मेरे पास उधार मांगने के लिए। बोला तेरे को तो उधार दिया है ना? हाँ सर उधार तो दिया है आपने, लेकिन पुराना उधार के बदले में मैं आपको एक चेक दे देता हूँ, पुराना उधार के बदले में मैं आपको चेक दे देता हूँ। ओ माय गॉड, मुझे चेक मिला। ओह आया चेक, आया आया चेक, आया आया चेक। मुझे मेरे कस्टमर से चेक मिला, कस्टमर से चेक मिला। कस्टमर यानी कि जिसके पास से पैसा मिला, बिल रिसीवेबल। ये मेरा रिसीवेबल बिल है ना, बट इसकी गारंटी नहीं थी। इसने मुझे एक चेक दिया, बिल रिसीवेबल रिसीव्ड अ चेक, तो मतलब ये हुआ कि मेरा जो उधार है वो कम हुआ, नॉर्मल डेटर ने कम किया अपना वैल्यू, और बट उसने उधार के बदले में क्या दिया है? उधार ही लिया है। उसने मुझे क्या बोला, सर देखो पैसा देने का बाकी मेरे को मालूम है, भरोसे पे हो, आपको मेरे भरोसा नहीं है ना, एक काम करो, लो चेक ले लो। तो इस बंदे ने मुझे क्या किया है? चेक दिया है। मतलब वो नॉर्मल डेटर रहा क्या? आप नहीं,
नॉर्मल डेटर से निकल गया, बदले में वो कौन सा डेटर बन गया, बिल रिसीवेबल वाला बन गया। इसलिए हमने क्या किए थे, हमने यहाँ पे ये किए कि हमने डेटर्स का वैल्यू कम किया, डेटर्स का डेबिट कम करने के लिए क्रेडिट इधर से कम किया और उसे किधर ऐड कर दिया, बिल रिसीवेबल में ऐड कर दिया। बैठा दिमाग में, अच्छे से बैठा। हाँ जी, सेम ऑपोजिट हुआ बिल्स पेबल के केस में। मैं इसके पास से सामान खरीदने जाता था, ये मेरा सप्लायर है, इससे मैंने सामान खरीदा, अंदर आजा, हाँ बस, ये मेरा सप्लायर है जिसके पास से मैं सामान खरीदता हूं, बराबर है। अब जब मैं सामान खरीदने आ रहा है, सर आप आए क्या, ठीक है लेके जाओ उधार, उधार लेके चला गया मैं, तो मैं कौन बन गया, इसका क्रेडिटर्स, तो मुझे पे करना है ना, बराबर है। अब मेरे को यार जैन मेरे को और उधार चाहिए, पहले का उधार क्लियर करो ना, अरे यार देना उधार, नहीं नहीं पहले का उधार क्लियर हुआ, मैंने एक काम कर, ये ले चेक, अरे भाई चेक चेक, ये ले चेक, अब उधार देगा, हाँ जी देगा। तो मैंने क्या किया, मेरा करंट उधार कम करवाया, क्रेडिटर्स था, क्रेडिट कम करने के लिए किया डेबिट, कम कैसे किया, बिल देके, तो भाई 50,000 इधर से गया और क्या बन गया, मेरा बिल्स पेबल बन गया। समझा लॉजिक, हाँ या नहीं, पक्का, चलिए आ जाइए, अभी बैठ गया दिमाग में, अभी कुछ डाउट है, 100% क्लियर, चलिए बढ़िया है, फिर यहां तक डन। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद यह स्टॉक ऑन 30, अरे ये तो क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है 31 दिसंबर। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट 12 स्टैंडर्ड से हाइड करते आते हो, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे एसेट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे एसेट साइड। ऑलरेडी आपने इसका दो इफेक्ट लिख के दिखा है, फिल इन द ब्लैंक करेंगे, कितना दिया है, 90,000, 90,000, डन। अरे बात समझ में आ गया। नेक्स्ट उसके बाद क्या है जी, चेक कर लो, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ओविंग फॉर आउटस्टैंडिंग, अरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोला है, तो जरा देखता हूं कोई एक्सपेंसेस है क्या, जनरल एक्सपेंसेस है, अगर उसमें लिखना तो उसमें, नहीं तो अलग से एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कितना 900, 900 ये ना, नहीं नहीं 1500 है, तो भाई 1500 रुपए यहां पे आ जाते, 1500 रुपए लिख देता हूं, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट पे करना है तो आपकी लाइबिलिटीज बन जाएगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1500। एनी डाउट हियर, दो इफेक्ट दिया, इधर डेबिट और दूसरा इफेक्ट दिया मैंने क्रेडिट। अब इस चीज को मैं जनरल में भी ऐड कर सकता था, बट मैंने उसको अलग से ही प्रेजेंट किया है। हाँ जी, नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, कमीशन ऑन, कमीशन कमाया लेकिन अब तक मिला नहीं है, कमीशन कमाया मिला नहीं है मतलब क्या, आपका इनकम है बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, इनकम है तो क्रेडिट साइड पे जाएगा, बाय कमीशन। कितना कमाया जी, 1200 कमाया, इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, मिलने का बाकी है तो आपका असेट है, कमीशन रिसीवेबल, कितना 1200 रुपए। इफेक्ट समझ में आ गया, डन, सारा एडजस्टमेंट हो गया। उसके अलावा और कुछ दिया है कि हाँ जी, प्रोवाइड 5% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट एंड 2.5% डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है बट ये टाइम प्लीज होगा एट द एंड। आगे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, प्रोवाइड 5% पर एनम, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन देना, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, असेट का वैल्यू कम करना, तो भैया असेट का वैल्यू कम करते, बिल्डिंग का लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट कितना परसेंट, 5%। तो इसका 5% कैलकुलेट करो, कितना आएगा, 55,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 100, कितना 2750। असेट का वैल्यू कम होएगा तो नुकसान है, जो भी नुकसान है प्रॉफिट एंड लॉस पे 2, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना 2750, उधर क्रेडिट हुआ और इधर डेबिट। सर कैसे क्रेडिट हुआ, तो देखो डेबिट, असेट मतलब डेबिट साइड होता है हमेशा, बट हम माइनस करते तो इफेक्ट बदल जाता है, ऐड करते इफेक्ट सेम रहेगा, माइनस करते इफेक्ट बदल जाता है, तो यहाँ पे आपने माइनस किया तो ये क्रेडिट इफेक्ट हो गया, दूसरा इफेक्ट आपने डेबिट दिया है। क्लियर है यहाँ तक, पक्का समझा है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट भावेश, उसके बाद क्या दिया है जरा चेक करते, और कोई एडजस्टमेंट है, नहीं मतलब अभी बैक डेब्ट्स का एडजस्टमेंट आ जाएगा। पहला दिया है 5%, मैंने इसका सिंपल हिसाब बोला है, अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेब्ट, परसेंटेज दिया है तो न्यू ऑडिट, यहाँ पे अमाउंट दिया है, परसेंटेज दिया है, तो परसेंटेज दिया तो परसेंटेज कैलकुलेट करो, कितना परसेंट, 5%, तो भाई 5% कैलकुलेट करेंगे। डेटर्स का अमाउंट कितना था, मालूम नहीं है, मालूम ही नहीं है डेटर्स का अमाउंट, कहीं पे भी नहीं मालूम है, तो मतलब अपने एक्स्ट्रा अकाउंट बनाया ना,
तो जब वो क्लोज करेंगे उसके बाद इसे सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ है क्या? नहीं। चलिए फिर क्लोज करते हैं अकाउंट। यहां पे आते हैं, एक एक करके अकाउंट क्लोज करेंगे। पहला मैं बिल्स पेबल का अकाउंट क्लोज कर लेता हूं। ये साइड ज्यादा है, 51,500, 51,500, 5,000, 6,500। अरे हाँ जी, बैलेंस कौन से साइड पे है? डेबिट। इसे आप कहते हो टू बैलेंस कैरी डाउन। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, बैलेंस शीट में चले जाएगा बिल्स पेबल। कितना है जी? 6,500। अरे लॉजिक समझ में आया? उसके बाद क्रेडिटर्स का अकाउंट क्लोज करते हैं। यही साइड ज्यादा नहीं, 1,90, 1,50, ये ज्यादा है। ये साइड का टोटल ले लो, 1,90,000 प्लस 27,000। फटाफट कैलकुलेटर पे, 1,90,000 प्लस 27,000, 2,17,000 परफेक्ट है। 2,17,000 में ये पूरा माइनस कर दो तो टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आ रहा है? 2,17,000 में माइनस कर दो 55,150। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, क्रेडिटर्स में चले जाएगा 55,150। देखो सबका बैलेंस मिलते जा रहा है। बात समझ में आया? नेक्स्ट निराली, उसके बाद कौन सा अकाउंट? बिल रिसीवेबल क्लोज कर देते हैं। चलिए बिल रिसीवेबल क्लोज करते हैं। डेबिट साइड का ही टोटल ज्यादा लग रहा है, 70,000, 10 और 60 है ना, 70,000, 70,000, 35,000 बैलेंस आएगा। हाँ जी, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इधर क्रेडिट आया है तो दूसरा इफेक्ट जाएगा डेबिट, बैलेंस शीट पे चले जाएगा बिल रिसीवेबल। कितना? 35,000। अरे समझ में आया? नेक्स्ट उसके बाद डेटर्स अकाउंट है, डेटर्स का अकाउंट क्लोज कर लेते। चलिए डेटर्स का अकाउंट कितना देख लेते। ये साइड ज्यादा लग रहा है, 39,250 प्लस 2,10,500, टोटल कर लो 2,49,750। वेरी गुड, 2,49,750 माइनस कीजिए बाय बैलेंस कैरी डाउन 16,500। पक्का ना? ठीक है। इधर क्रेडिट है, दूसरा इफेक्ट जाएगा डेबिट, आ गया 16,500। अब आप इसका परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। बात समझ में आया? चलिए अब इसमें कितना परसेंट बोला है? आरडीडी 5%, तो इसका 5% कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है देखो। कितना? 825। एक इफेक्ट इधर आ गया और न्यू आरडीडी 825। फट से माइनस करना, इधर 16,500 में 825 माइनस कर दो। मैं ऊपर की तरफ लिख रहा हूं ये अमाउंट, बट आप थोड़ा सा एडजस्ट करना। 15,675। अब इसका न्यू आरडीडी और 2.5% कैलकुलेट करना है, तो इसका 2.5% फिर से कैलकुलेट करो। सर आप क्यों कैलकुलेट कर रहे? क्वेश्चन में दिया है, देखो 5% डाउटफुल, 2.5% डिस्काउंट, दो बैड डेब्ट्स दिया है इसलिए दो बार कैलकुलेट किया है। कितना आ रहा है? 391.8 है तो 392 कर देता हूं, राउंड ऑफ कर देता हूं। यहां पे आ जाएगा 2 डिस्काउंट ऑन डेटर्स 392। अरे बात समझ में आ गया? दो दो इफेक्ट क्लियर हो गया। और कुछ है? नहीं। अब अपने को ये अकाउंट क्लोज करना है, सबका अकाउंट क्लोज हो गया। एक एक करके अकाउंट क्लोज करेंगे, बट सबको आउटर कॉलम में शिफ्ट किया। यस, देखो ये साइड का टोटल ले लो अभी, 2,35,000 प्लस 90, 3,15,000, 3,15,000 या 25,000? पक्का ना? 3,25,000, 3,25,000 माइनस कीजिए 2 ग्रॉस। याद आया? ऐसे अकाउंट क्लोज करते थे 12th स्टैंडर्ड में, ऐसे ही अकाउंट क्लोज हो रहा है 12th में। इधर डेबिट तो इधर आ जाएगा क्रेडिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट, इधर से आ जाएंगे इधर 65,000। अब इधर तो ये नहीं दिया, ये भी डैश, ये भी डैश, तो इसका
आउटर कॉलम में 825 ही आएगा। अब यही ज्यादा है, 68,050, ठीक है, 68,050 फट से माइनस कर दो 2 नेट प्रॉफिट, कितना आ रहा बता दो। सब माइनस करना है इसमें से, कैलकुलेटर आपको अलाउड है, आप यूज कर सकते हो। माइनस कर दो, बोलो 45,000 पक्का। अमाउंट चेक कर लेना एक बार। आपने किया ना बराबर, ठीक है। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, 45,133। अब देखो प्रॉफिट है तो ऐड होगा और लॉस है तो माइनस होगा। 1,40,000 में 15,500 माइनस और 45,133 ऐड कर दो, कितना आ रहा है बताओ। क्वेश्चन में, हाँ तो मैंने वो नहीं लिया रहेगा ना, क्वेश्चन में दिया नहीं ना बेटा, एडजस्टमेंट में नहीं लिखा ना, यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग ही खाली लिखा है मैंने, इसलिए हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टैली हो जाएगा, टेंशन मत लो। 1 लाख क्या, कितना 633, ठीक है। अब देख लो इसको टोटल आउटर कॉलम में डाल के, ये तो आउटर कॉलम में 30,000, ये माइनस कर दो, ये माइनस करो, और अभी टोटल करके देखो दोनों साइड टोटल सेम आएगा। किसका, लाइबिलिटी साइड का 2,32,783। अब यहाँ पे इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस करो और टोटल ले लो। 55,000 में 2,750 माइनस 52,250, 15,675 में 392 माइनस कर दो, 15,675 माइनस 392 15283। अब टोटल करके चेक करो, 2,32,783 आना चाहिए, कर लो टोटल करके 15283 प्लस 90,000 प्लस करके देखो 2,32,783 आता। अगर इधर का टोटल वैसा ही है तो, नहीं आ रहा तो मेरे को बोलो डिफरेंस है तो, मेरे हिसाब से रहेगा नहीं, अगर आप बराबर से क्लोज करोगे तो टैली होएगा। रेडी, कितने का डिफरेंस आ रहा है देखो और बताओ। आ रहा है ना, मेरे को ऐसा नहीं, तुम लोग टोटल करोगे, तुम्हारे हाथ में कैलकुलेटर, एक बार 30 कर, ठीक है, ओके क्लियर है पक्का। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।